नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने प्रतिशत में जो मेरे 2 वीडियो हैं जो कि मैंने अब इस चैनल पर दिया है, जिसमें एक में मैंने परसेंटेज के बेसिक्स को बताया है और दूसरे वीडियो में मैंने कुछ परसेंटेज निकालना, जैसे 10%, 20%, 15% या 25%, इस तरह के परसेंटेज को आसानी से निकालना बताया है। अब हम उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत को जो है समझते हैं। तो हम अभी आज सीखने वाले हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके किस तरह के प्रकार होते हैं और उसको कैसे हम आसानी से निकालें, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं आज सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। तो बहुत तरह के क्वेश्चन जो है परसेंटेज से एग्जाम्स में आते हैं, तो हम एक एक करके बारी बारी से सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि टू फाइंड द percentage when two quantities are, है ना, कंपेरेबल। यानी अगर 2 क्वांटिटी कंपेरेबल क्वांटिटीज है तो उसके बीच में जो डिफरेंस पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि राम की आयु 25 वर्ष है और मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो मोहन की आयु राम से कितना % कम है, या राम की आयु मोहन से कितना अधिक है। तो यहाँ अगर राम की आयु, अगर हम मान के चलते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें 2 क्वांटिटी रहेंगे, एक x और एक y। तो अगर हम राम की आयु को x मानते हुए चले, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करें और हम मानते हुए चले लेट द एज ऑफ राम x, जो कि है आपका 25 ईयर्स, और मोहन की आयु जो है एंड द एज ऑफ मोहन को y मानते हुए चले, जो कि 20 वर्ष का है। ठीक, तो इस x और y को दोनों को कंपेयर करके हमको इसमें परसेंटेज के द्वारा बताना है कौन किससे कितना अधिक है या कौन किससे कितना कम है। जैसे मोहन की आयु राम से कितना % कम है और राम की आयु मोहन से कितना % अधिक है। यहाँ देखा जाए तो एक चीज़ जो है क्लियर हमको, यहाँ दोनों के बीच का अंतर जो है कितना है, तो 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष तो अधिक है या 5 वर्ष कम है, लेकिन परसेंटेज में ये डिफरेंस हो जाता है। कैसे देखते हैं, तो यदि हम देखें कि राम की आयु मोहन से कितना अधिक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सिंस द डिफरेंस बिटवीन, यानी दोनों क्वांटिटी के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे x एंड y, तो हमारा डिफरेंस जो हो जाएगा 25 माइनस 20, यानी कि 5 साल का हो जाएगा। अब यही 5 साल जो है किसी में अधिक है और किसी में कम है। तो अगर हमें बताना है कि राम की आयु कितनी अधिक है, तो अधिक के लिए है परसेंटेज इंक्रीजमेंट जो है, इंक्रीजमेंट मतलब जो अधिक बढ़ोतरी हुई है, तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट जिसका निकालना है, राम की आयु कितना % अधिक है, तो हम उसके आयु को बटा में लेते हैं, यानी जो कि हमारा इंक्रीजमेंट है। इसका फार्मूला पहले हम समझ लें, इससे आसान होगा। फार्मूला होता है इंक्रीजमेंट बटा द एज ऑफ, है ना, x into 100। अगर x अधिक है तो x रखेंगे, अगर y अधिक है तो y रखेंगे। तो इंक्रीजमेंट है 5 साल का, अब बटा हमारा 25 into 100, यानी 20%। राम की आयु मोहन से जो है कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। ठीक है,
ठीक है। अब आते हैं, अगर वही परसेंटेज डिक्रीजमेंट देखना है, डिक्रीजमेंट, तो डिक्रीजमेंट में हम क्या रखेंगे, डिक्रीजमेंट जो डिक्रीजमेंट का है वो और बटा द एज ऑफ वाई, यानी जिसमें डिक्रीजमेंट हुआ है उसको आई 200। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजमेंट जो हुआ है हमारा 5 ही साल का डिक्रीजमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो y को रखेंगे, यानी जिसका डिक्रीजमेंट, यानी ये कितना कम है मोहन का, तो हम मोहन वाले आयु को यहाँ पे रखेंगे नीचे और इनटू 100 कर देंगे, तो यहाँ 20 बचे 100, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25%। तो देखा आपने दोनों में डिफरेंस कितना भिन्न आ गया। हमारा पहला जो आया, यानी राम की आयु मोहन से जो है 20% अधिक है, जबकि मोहन की आयु जो है राम से 25% कम है। तो ये है परसेंटेज का बेसिक थॉट कि हमारे पास दोनों का डिफरेंस भले ही 5 साल था, लेकिन परसेंटेज में कौन किससे अधिक है कम है ये आप आसानी से समझ चुके होंगे। और अब इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन और यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम नाम देते हैं टू फाइंड द इंक्रीजमेंट परसेंट और डिक्रीजमेंट परसेंट इन एनी क्वांटिटी। यानी कि कोई क्वांटिटी हमारे पास कोई राशि दी है और उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी होती है या कुछ हद तक कमी होती है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमने लिख दिया है कि यदि इफ़ द सैलरी ऑफ राम इज 15,000 पर मंथ, यानी कि यदि राम की सैलरी जो है 15,000 रुपये पर मंथ है एंड इट इज़ इंक्रीज टू 18,000 पर मंथ, और उसको बढ़ा करके 18,000 पर मंथ कर दिया गया, देन फाइंड द इंक्रीजमेंट परसेंट। तो कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ उसको निकालना है। या यहाँ पे हमें ये भी पूछ सकता है फाइंड द डिक्रीजमेंट परसेंट। तो डिक्रीजमेंट के लिए हमें यहाँ पे 18,000 या 15,000 से कम करके कुछ दे देगा, उसका डिक्रीजमेंट निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंक्रीजमेंट परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीजमेंट बाय प्रीवियस क्वांटिटी इनटू 100। तो चलिए इस पर देखते हैं कितना है। तो हम देखते हैं इंक्रीजमेंट जो कि 15,000 से क्वांटिटी हो गई है 18,000, तो हमारा इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो जाएगा बाबू 18,000 माइनस 15,000, यानी जितना इंक्रीज होगा। अब बेटा प्रीवियस क्वांटिटी हमारा कितना है 15,000 और इंटू 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा माइनस करने को हो जाएगा 3,000 और बेटा 15,000 और इंटू 100। और इस तरह से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 3 0 से 3 0, 3 पचे 15 और 5 से इसको कर देंगे 20, यानी हमारा आ गया 20%। तो ये इंक्रीजमेंट परसेंट हमारा निकला, यानी सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, इजाफा हुआ। उसी तरह से अगर डिक्रीजमेंट पूछेगा तो डिक्रीजमेंट का सेम फार्मूला रहेगा, यहाँ डिक्रीजमेंट बाय प्रीवियस क्वांटिटी इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप आसानी से कर पाएंगे जिसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट परसेंट निकालना हो। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखा अभी। अब तीसरा टाइप जो है इसमें पूछता है परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे पूछता क्या है कि इस तरह से पूछ सकता है 10% ऑफ 230 इज इक्वल टू हाउ much percentage of 460, यानी 10% जो है 230 का वो 460 के कितने परसेंट के बराबर होगा, हाउ मच परसेंट ऑफ, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन में सिंपल है कि हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो हाउ मच परसेंट ऑफ 460 है इसको x लेके चलेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ 460 इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर x% ऑफ 460 विल बी इक्वल टू 10% ऑफ 230, मतलब ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है x% के लिए आप डिवाइड बाई 100 कर देंगे इंटू 460, ऑफ के लिए इंटू, और यहाँ पे फिर 10% है तो 10/100, और फिर ऑफ के लिए इंटू हम दे देते हैं, और फिर 230।
और इसमें हम x का वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे x का वैल्यू पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल कर लेते हैं सारा, तो इधर हमारा बच जाएगा 23 1 जा 23 और बाय ये 46 जो इंटू में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इंटू ये 10 जो है इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेंगे टेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 5%। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि 230 का 10% जो है वो 460 के 5% के बराबर होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि 230 का 10% जो होगा 460 के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये 5% होगा। अब जो है इसी टाइप में हम दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि 230 का 10% 460 से कितना कम है, या 230 का 10% 270 से कितना कम है, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इसी में मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया कि 10% या आपको मान लेते हैं 15% ऑफ 400 इज हाउ मच लेस देन ऑफ 500, यानी 400 का 15% जो है 500 से कितना कम है। तो हम यहाँ पे आसानी से इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कितना कम आता है। तो हम डायरेक्ट 15% ऑफ 400 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता है 15/100 परसेंट के लिए 100 इंटू 400, तो ये हमारा निकल जाता है 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, 15 चौका 60, यानी 60 है। अब वो 500 से कितना कम है, तो 500 से कितना कम है ये 60, तो हमारा हो जाएगा 500 से ये है ना, सिंस 60 इज है ना, तो आपको 500 माइनस 60 कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 440, यानी 440 लेस देन और 500। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाता है। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। ऐसा करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के टाइप जो हो जाए समझ में आ रहे होंगे और आप इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को अभी तक देखा, परसेंटेज में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक हम अब क्वेश्चन लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। यहाँ पूछ रहा है कि 66 होल 2/3% यानी 66.2/3% और 312 इज हाउ मच ग्रेटर देन ऑफ 200। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 312 का इतना परसेंट जो है वो 200 से कितना अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अभी हमने जो ट्रिक बताया, अभी जो हमने टाइप बताया उससे ये मिलता जुलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका परसेंट निकाल लेंगे, यानी कि हम इसको निकालेंगे 66 होल 2/3% ऑफ 312। तो ये कैसे होगा, तो इस देखिए यहाँ पे अगर हम हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने देखा हो ध्यान से, तो वहाँ पे हमने बताया कि 66.2/3% जो निकालना होता है ये बहुत ही आसान होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो होता है होल क्वांटिटी का 2/3 पार्ट होता है, होल क्वांटिटी का 2/3 पार्ट होता है। तो डायरेक्ट हम 2/3 ऑफ 312 निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ के लिए इंटू और 312 कर लेंगे, आसानी से 104 हो गया, 104 का दुगुना कर देंगे 208। तो हमारा आसानी से आ गया 208 इतना परसेंट, तो 208 हो गया। अब 208 जो है इस 200 से कितना अधिक है तो यहाँ लिख देंगे है ना, ग्रेटर है ना, यानी 208 इज है ना 8 ग्रेटर देन 200, यानी कि 200 से ये 8 अधिक है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने, इसको कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं। एक जो चीज़ है यहाँ पे हम परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, और उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें हमने कुछ परसेंटेज को आसानी से कैलकुलेट करना बताया है कि कैसे हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।